गुजरात में जिस तरह राजकुमार जाट की हत्या हुई, अगला कार्यक्रम गुजरात का ही बना रहा हूँ। उस बाहुबली को देखेंगे जिसका दिमाग बहुत खराब हो गया, उसको घर से खींच के उसको सलाखों में पीछे डलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर हत्या हुई है। पूरा देश देख रहा है कि गोंडल में लगातार अराजकता का माहौल चल रहा है और गोंडल में सरेआम बदमाशियां हो रही है और पुलिस के जो मिली भगत और राजनीतिक जो सांठगांठ से वहां पे ये अपराध कारित हो रहे हैं। तो गुजरात का कोई सरकार का कोई बड़ा नेता इनको संरक्षण दे रहा है या कोई देश का कोई बड़ा नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहा है, लेकिन आजाद भारत में इस प्रकार का यदि होना, यदि पुलिस को 0 एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही, पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही और पुलिस इस मामले में इतना बड़ा बवाल मचने के बाद में कुछ नहीं बोल रही, तो साफ साफ है कि पूरा भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे हावी हो रखा है। बेनीवाल जी ने आज तक जिस मामले को उठाया है उस मामले को उन्होंने जड़ तक अंत तक उनको पहुंचाया और इस बेबाक बोल रहे हैं। और जिस दिन उन्होंने गुजरात की तरफ कूच कर दिया तो गुजरात के अंदर हमें पूरा विश्वास है, मारवाड़ियों को, पूरे जाट समुदाय को, पूरे राजस्थान के लोगों को, कि बेनीवाल जी वहां पे जाएंगे तो जरूर लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में आएगा और इस मामले के अंदर पुलिस के कई जो अधिकारी हैं वो भी नपेंगे और इस मामले के अंदर जरूर न्याय होगा। नमस्कार। ફરીથી એક વખત રાજકુમાર જાટ કેસ ગોંડલમાં બનેલી ઘટના અને સીસીટીવી, ત્યારબાદ હાઈકોર્ટની અંદર પણ કેસ દાખલ થયો અને હાઈકોર્ટ પણ છે પોલીસને કહ્યું છે કે તમામ જે સીસીટીવી છે, પુરાવા છે એ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે રાજસ્થાનના સાંસદ હનુમાન બેનીવાલ ફરીથી ચર્ચામાં એટલા માટે આવ્યા છે કે એક પ્રોગ્રામની અંદર એમણે ગોંડલ જે રાજકુમાર જાટનું જે મૃત્યુ થયું તેને લઈને એક મોટો હુંકાર કર્યો છે. તેઓનું કહેવું છે કે બાહુબલી નેતાએ જ રાજકુમાર જાટની હત્યા કરી છે અને એમને ઘરમાંથી ખસેડીને કાઢીશું અને ત્યાં એક મોટી રેલીનું આયોજન કરીશું. मैंने चला लेना गोली देख लेना, जो भी होगा हो जाएगा, मरना तो नहीं सबको। सरकार झुकी और आपकी जय जयकार कराई। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कौन सा भाई हमें न्याय दिलाएगा देश के अंदर, ये नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल आपका भाई उन हरियाणा की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंत्र पे गया। तमाम जगह जहां भी देश में आवश्यकता पड़ेगी, चाहे गुजरात में जिस तरह राजकुमार जाट की हत्या हुई, अगला कार्यक्रम गुजरात का ही बना रहा हूँ। उस बाहुबली को देखेंगे जिसका दिमाग बहुत खराब हो गया, उसको घर से खींच के उसको सलाखों के पीछे डलवाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर हत्या हुई है तो। अब मेरे पास टाइम नहीं, कहाँ कहाँ जाऊंगा, तो आज भी तो अकेला हूँ, अभी तो भीग रहा हूँ, भीगते भीगते जाऊंगा। कल मैं रिया में बजरी माफिया के खिलाफ लड़ूंगा, परसों मुझे और कहीं लड़ता देखोगे। राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, ये राजस्थान के 2-3 स्टेट हो जाते ना तो कभी की हमारी सरकार बन जाती। 1200 किलोमीटर और हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा स्टेट, तो सबसे बड़ा स्टेट है देश का। और उसमें एक आदमी ने 66 साल बाद पार्टी बना के आपको तोपा दिया। कितने साल बाद पार्टी बनी? 2018 के। નમસ્કાર, હું છું ઉમંગ રાવલ ને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ. અને આ જ બાબતે ચર્ચા કરવી છે અને ચર્ચા એટલા માટે લગભગ મહિનાઓ ગુજરી ગયા છે પરંતુ આ બાબતે નક્કર કોઈ જવાબ હજી સુધી સામે નથી આવ્યો અને એને લઈને જ વકીલ જે છે જયંત મૂડ એ અમારી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. જયંત जी, स्वागत है आपका हमारे गुजरात फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर. नमस्ते सर. जयंत जी, हनुमान बेनीवाल ने फिर से एक बार बोला है कि अगला मैं कार्यक्रम गुजरात में करने जा रहा हूँ, बहुत ही बड़ी रैली करूंगा और वो बाहुबली नेता को घर से बाहर घसीट के निकालूंगा. जी जी, कल जो हमारा भरतपुर जो इलाका है वहां पे भरतपुर, डिंग, कुम्हेर और जो धौलपुर जिलों के अंदर जाटों को जनरल कैटेगरी में रख रखा है, तो उसको ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने के लिए कल बहुत बड़ी जाट आरक्षण रैली हुई थी। उस रैली में खुले शब्दों के अंदर हमारे जो सांसद हैं रालोपा के, जो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है कि यदि वो बाहुबली इतने बड़े हैं और वो यदि इस मामले के अंदर सरकार यदि कोई जांच नहीं करती है तो हम खुद उनको घसीट के सलाखों में डालेंगे और इसके लिए चाहे गुजरात में हमें बड़ी रैली करनी पड़े, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ और गुजरात में एक बड़ी रैली करेंगे. जी बिल्कुल. जयंत जी, कई महीनों से एक राजस्थान में एक मुहिम भी चल रही है, हैशटैग भी चल रहा है कि न्याय मिलना चाहिए राजकुमार. जी हाँ, जस्टिस फॉर राजकुमार. जी हाईकोर्ट के अंदर फिर केस दाखिल हुआ. हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पूरे जो सीसीटीवी है वो सामने लाए, वो दिखाए, लेकिन अभी तक वो सीसीटीवी भी नहीं आए जो पहले से आपकी मांग रही है, सीबीआई जांच की मांग रही है. और लगातार वहां के जो सांसद, वहां के जो एमएलए हैं, वो सभी लोग कह रहे हैं फिर भी यहाँ की मतलब गोंडल की जो पुलिस है वो पुलिस कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रही है. इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं दिख रही है.
देखिए, गोंडल पुलिस की कार्यवाही तो आप इस मामले के बाद में भी जो एक वहां पे एक अमित खूट आत्महत्या मामले के अंदर भी लड़की ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो बाहुबली जडेजा परिवार के बेटे ने मुझे अगवा करके और मेरे से गलत स्टेटमेंट लगाए। इस मामले के अंदर भी पाटीदार समाज के जितने भी नेता हैं, वो अल्पेश भाई और ये सारे जो जिगीसा बहन वगैरह वहां पे जब गए, उनकी गाड़ियों पे पथराव किया, तो साफ साफ दिख रहा है गोंडल में तो अराजकता का पूरा माहौल है। इसी के साथ में ही इस मामले के अंदर राजकुमार जाट मामले को आज 117 दिन हो गए लगातार देश में। आप जैसे बड़े जो भाई हैं, जो सारे मीडिया के जो लोग हैं, सबने इस मामले को उठाया। 40 से ज्यादा विधायकों ने इस मामले के अंदर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। लगातार शून्यकाल के अंदर 27 मार्च को हनुमान बेनीवाल जी ने बकायदा नाम लेके इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। वहीं बाड़मेर के भी जो सांसद हैं, चूरू के सांसद हैं, सीकर के सांसद ने भी इस मामले के अंदर मांग की है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के जो पीएचडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, कन्हैयालाल चौधरी जी ने भी इस मामले के अंदर पत्र लिखा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजकुमार जाट मामले में सीबीआई की जांच हो। तो कहीं ना कहीं साफ साफ लग रहा है कि ये लोकतंत्र की मिली भगत है लोकतंत्र के अंदर, और गोंडल के जो विधायक हैं उनको बचाने की पूरी सरकार, गुजरात सरकार इनको बचाने की कोशिश कर रही है। और लेकिन जो 24 जून को जो जस्टिस हसमुख डी सुथार जी ने जो हमने देखा है कि उन्होंने कड़े शब्दों के अंदर नोटिस इश्यू किया, कोर्ट ने इस पूरे मामले का डायरेक्शन मांगा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। और जब हमारे वकील मनन भाई ने जब ये बोला, तो कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज हो हमारे पास में कोर्ट के अंदर पेश किए जाए। अब देखते हैं 14 जुलाई को न्याय होता है कि नहीं होता, या कोई तारीख मिलती है। लेकिन हम लोग हमारा पूरा प्रयास करें। पूरा देश, आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि गोंडल में लगातार अराजकता का माहौल चल रहा है, और गोंडल में सरेआम बदमाशियां हो रही है, और पुलिस के जो मिली भगत और राजनीतिक जो सांठगांठ से वहां पे ये अपराध कारित हो रहे हैं। जी बिल्कुल जैन जी, मतलब क्या दिक्कत हो सकती है? बाहुबली नेता राजस्थान से भी लोग बोल रहे हैं बाहुबली नेता, यहाँ की पुलिस, गोंडल की जो पुलिस है वो काम नहीं कर रही है। दिक्कत क्या आपकी? आप भी एक वकील है, वकालत करते हैं, क्या दिक्कत हो सकती है? अथवा तो क्या मजबूरी हो सकती है पुलिस की कि नहीं है लेकिन दिखाना नहीं, या तो फिर करना नहीं? नहीं, पुलिस की तो सारा सारा आप देखिए ना कि हमने जब इस मामले में, जब पहली बार इस राजकुमार जाट मामले में हमने जब 9 मार्च को हमने इसके बारे में पढ़ा, गोंडल के बारे में, तो गोंडल में तो लोग ही कह रहे हैं कि विपक्ष वालों को तो बूथ के ऊपर बैठने नहीं दे रहे इनका। आप हम सर्च मारते हैं, वहां की मीडिया खबरें पढ़ते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो गई, वहां पे दंगे होना, ये आम बात है। ड्रग माफियाओं का और राजनीतिक बड़ा यहाँ पे गठजोड़ चल रहा है। जो बायोडीजल का बड़ा यहाँ से धंधा चल रहा है, यहाँ से ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है, लैंड माफिया का काम भी सारा जडेजा परिवार कर रहा है। और जो इनका अपोजिशन में, अमित खूट मामले में देखा गया, अपोजिशन में भी जो बाहुबली थे उनको भी इन्होंने, पुलिस ने उनकी भी नहीं सुनी। तो पूरा का पूरा कोई ना कोई बड़ा ही कोई तंत्र है जो इसमें लगा हुआ है। और या तो गुजरात का कोई सरकार का कोई बड़ा नेता इनको संरक्षण दे रहा है, या कोई देश का कोई बड़ा नेता इन लोगों को संरक्षण दे रहा है। लेकिन आजाद भारत में इस प्रकार का यदि होना, यदि पुलिस को 0 एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रही, पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही, और पुलिस इस मामले में इतना बड़ा बवाल मचने के बाद में कुछ नहीं बोल रही, तो साफ साफ है कि पूरा भ्रष्ट तंत्र यहाँ पे हावी हो रखा है गोंडल के अंदर। बिल्कुल, मानो के हनुमान बेनीवाल जी गुजरात के राजकोट और गोंडल में आते हैं, रैली निकालते हैं, तो यहाँ का क्या लगता है आपको? लोकल सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि एक तरफ से बोल रहे हैं कि बाहुबली नेता है, वहां के लोग हैं, शायद हो सकता है कि उनके डर में हो, विपक्ष शायद आपके साथ हो जाए, तो क्या लगता है कि स्थानीय जो लोग हैं देखिए, यहाँ पे उनका भी अमित साथ खूट मिलेगा? मामले, जी अमित खूट मामले के बाद में जो आत्महत्या का जो मामला था, उसमें सारा जो विपक्ष वहां का ये कह रहा है कि इतने बड़े झाड़ के पेड़ पे लड़का चढ़ नहीं सकता। और उसका जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें भी जो 3-4 पेज का मिला, उसमें राइटिंग चेंज है। उस मामले में लड़की जो इस मामले में कह रही है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, फिर भी इस मामले के अंदर इन लोगों ने, पुलिस ने पूरा मामले को रफा दफा किया। यहाँ पे राजकुमार जाट को लेके जिगीसा पटेल जी जो हमारे इस मामले में लड़ रही थी, उनकी गाड़ियों पे पथराव हुआ। अल्पेश जी की गाड़ियों पे जो पथराव हुआ, जो पटेल समाज के, जो एक, जैसे राजस्थान में जाट कम्युनिटी है, वैसे गुजरात की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, उनके जो नेता के ऊपर हुआ। तो ये जो माफियाओं का और पुलिस का गठजोड़ तो साफ समझ में आ गया, पूरे देश को आ गया, गुजरात को आ गया।
लेकिन यहाँ पे जो दलित जो एडवोकेट थे हमारे साथी, उनको जेल में डालना, जो मीडिया के यूट्यूबर्स को जेल में डालना, तो पूरा आक्रोश गोंडल के अंदर है। लेकिन अब ये है कि इसको लीड कौन करे। यदि हनुमान बेनीवाल जी वहां पे रैली करते हैं तो हमें पता है कि पूरे जितने मारवाड़ी हैं गुजरात के अंदर रहने वाले, वो और सारे जो हमारे मारवाड़ जो मध्य प्रदेश के जितने लोग हैं वो उनके साथ में जाएंगे, लाखों की संख्या में गुजरात में आएंगे। और यदि लाखों की संख्या में, जैसे पटेल समाज ने पहले, जो हार्दिक पटेल जी ने जब एक बार आरक्षण के लिए जब आंदोलन किया था, पूरे देश की में अंदर बवाल मचा था, तो जब भी हनुमान बेनीवाल जी यदि वहां पे जाएंगे, और बेनीवाल जी का एक सिद्धांत अभी तक हमने देखा है, बेनीवाल जी ने आज तक जिस मामले को उठाया है, उस मामले को उन्होंने जड़ तक अंत तक उनको पहुंचाया। और इस मामले के अंदर लगातार बेनीवाल जी बेबाक बोल रहे हैं। और जिस दिन उन्होंने गुजरात की तरफ कूच कर दिया, तो गुजरात के अंदर हमें पूरा विश्वास है, मारवाड़ियों को, पूरे जाट समुदाय को और पूरे राजस्थान के लोगों को, कि बेनीवाल जी वहां पे जाएंगे तो जरूर लॉ एंड ऑर्डर भी खतरे में आएगा। और इस मामले के अंदर पुलिस के कई जो अधिकारी हैं वो भी नपेंगे, और इस मामले के अंदर जरूर न्याय होगा। आप बोल रहे हैं, एक तरफ से आक्षेप ये हो रहा है कि जयराज सिंह के दबाव में और जयराज सिंह के फेवर में पुलिस है। हनुमान बेनीवाल जी आएंगे, आप यहाँ आएंगे तो रैली तो करने नहीं देंगे, तो फिर क्या करोगे? नहीं, रैली को कौन रोक सकता है? जब लाखों की संख्या में लोग आएंगे, कहाँ रोकेंगे? बॉर्डर पे रोक देंगे, कहीं ना कहीं तो रोकेंगे। जहां रोकेंगे वहीं धरना देके हम लोग बैठ जाएंगे और मांग करेंगे। और ये लोकतांत्रिक देश है, कोई रैली करने से रोक नहीं सकता। और यदि रैली करने से रोकेंगे तो पूरे देश को पता चलेगा कि कितना बड़ा गठजोड़ है। और पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, इनको तो अभी हाई कोर्ट के अंदर ही एक इस नोटिस से उनके मतलब की हालत खराब हो रखी है। 14 जुलाई को हमें लगता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ सुनने को मिलेगा, और जडेजा परिवार जरूर सलाखों के पीछे होगा। ये पहले भी गए हैं, इस बार भी जाएंगे। और साफ साफ हम नहीं कह रहे, सारे लोग कह रहे हैं। 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज है, उनको इन लोगों ने छुपा लिया। जो 9 मार्च को जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडी मिली, हमने इसकी जांच करवाई, जिसमें 42 से ज्यादा चोटें मिली हैं। उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर 7 बाई 3 सेंटीमीटर के जो इनके जख्म मिले हैं, जो इनके घर में घुसते हुए बालक दिख रहा है, लेकिन बाहर वो नंगी अवस्था में उसकी डेड बॉडी मिल रही है। पूरे लोग बोल रहे हैं। तो हमें पूरी न्याय की उम्मीद है। हाँ, समय लगेगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जडेजा परिवार को इस मामले के अंदर जेल में जाना पड़ेगा। व्यवस्था परिवर्तन गोंडल में होके रहेगी। आखिरी सवाल पूछता हूँ, हनुमान बेनीवाल जी बहुत ही तरीके से बोलते हैं, लेकिन इस बार जो बोले सभा के अंदर, जहां पे भी थी वो सभा, वो बड़ी बेबाक तरीके से बोले। तो क्या यही बेबाक अंदाज से जो बोले, अगर मानो जयराज सिंह इसका रिएक्शन देते हैं, तो क्या वो सामने आएंगे? आपको लगता है कि नहीं, उनको अभी चिंता होने लगेगी कि राजस्थान के सांसद और राजस्थान के जो मारवाड़ी लोग हैं यहाँ पे आएंगे तो मुझे खतरा है, अथवा तो मुझे चिंता हो रही है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? या जयराज सिंह खुद है वो आएंगे सामने कुछ बोलने के लिए? देखिए, बेनीवाल जी का एक रिकॉर्ड रहा है, आज तक उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है। आप ये देखिए कि बजरी माफिया, जो यहाँ का राजस्थान का सबसे बड़ा जो बजरी माफिया था, उसने हनुमान बेनीवाल जी के जो इस मामले के अंदर बजरी के जो लीज है, जो रेटे ज्यादा हो रही थी, तो उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो बजरी माफिया जो मेघराज सिंह रोयल, बहुत बड़ा हजारों करोड़ अकूत संपत्ति का मालिक है, जो वसुंधरा सरकार को भी चलाते थे, दूसरी सरकारों को भी चलाते थे। बेनीवाल जी उसके जब जिस दिन उसके पीछे पड़े, आज उसके खिलाफ 50 करोड़ का नोटिस जारी करवा दिया। कल जो इन्होंने भरतपुर में बोला है, इससे पहले भी जो हमारे अभी 10 दिन पहले एक जो डॉक्टर है बिश्नोई, उन्होंने जोधपुर में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उस मामले में बेनीवाल जी ने भरी बरसात के अंदर आंदोलन किया, और उस मामले में उन्होंने न्याय दिलाया। जो आरोपी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दी। इससे पूर्व में भी, चाहे राजपूत समाज है, जाट समाज है, किसी भी समाज के ऊपर, चाहे शहीदों का जो मामला है, सारे मामलों में आज तक बेनीवाल जी ने जितने मूवमेंट किए हैं, 100% उस मूवमेंट के अंदर बेनीवाल जी ने सफलता हासिल की है। अभी ऐसा ही भर्ती प्रकरण के अंदर भी लगातार बेनीवाल जी यहाँ पे 2 महीने से धरना कर रहे हैं। और जब कुछ सरकार के जो भाजपा के मंत्रियों ने ये कह दिया कि बेनीवाल जी के पास में भीड़ नहीं है, उनकी एक आवाज के ऊपर यहाँ पे 5 लाख युवाओं की जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई। और वो रैली भी तब हुई जब राजस्थान के अंदर 48 डिग्री सेंटीग्रेड का जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, धूप पड़ रही थी। उस धूप के अंदर भी उन्होंने इतनी बड़ी रैली कर दी। तो बेनीवाल जी के लिए यदि वो सामने बोलेंगे तो पूरा देश ही उनके खिलाफ ही आ जाएगा। फिर तो इनको गोंडल भी छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद जयंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात ये છે કે જ્યારે હનુમાન બેનીવાલ છે એ ઘણી વખત સલીકાથી બોલ્યા છે, અને એ જ રીતે ક્યાંક આ વખતે જે એમનું નિવેદન છે ક્યાંક પડકાર ફેંકતું છે, અને જયરાજ સિંહને પડકાર ફેંકતું છે
અને એટલા માટે પડકાર ફેંકતું છે કે આ વખતે હનુમાન બેનીવાલે એક વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે રાજકુમાર જાટ કેસની અંદર અમે ગુજરાત તરફ કૂચ કરીશું, એ બાહુબલી નેતાના ઘરની પાસેથી રેલી કાઢીશું અને એમને ઘરમાંથી ઘસડીને બહાર લાવીશું. અને જે રીતે જયંત મૂડ કે જે હાઈકોર્ટ રાજસ્થાનના વકીલ છે તેમનું કહેવું છે કે એમનો એક સ્લેબ રહ્યો છે અથવા તેમને એક તરીકો રહ્યો છે કે જે પણ હનુમાન બેનીવાલ મુદ્દો ઉઠાવે છે એના મૂળ સુધી જાય છે, એના જડ સુધી જાય છે અને જડ સુધી પહોંચ્યા પછી ખરા અર્થમાં ન્યાય અપાવીને ચંપે છે. જોવાનું એ છે કે 14 તારીખે એટલે કે આવનારી 14 તારીખે હાઈકોર્ટે જે આદેશ કરી અને નોટિસ ફટકારી હતી એ નોટિસના આધારે શું પોલીસ હવે પુરાવા આપે છે કે કેમ, શું જયરાજસિંહના ઘરના સંપૂર્ણ સીસીટીવી છે એ સામે આવશે કે કેમ, શું ખરા અર્થમાં પોલીસને કામ કરવાની દાનત છે કે કેમ, શું ખરા અર્થમાં રાજકુમાર જાટના અને જયરાજસિંહના ઘરે જે બનાવ બન્યો હતો 100 થી વધારે સીસીટીવી જે છે એ હાઈકોર્ટમાં પોલીસ થકી આપવામાં આવશે કે કેમ. જો આ બધું નહીં થાય તો શું હનુમાન બેનીવાલ રાજસ્થાનથી ગુજરાત કૂચ કરશે, અને જો કૂચ કરે છે તો જયરાજસિંહની ચિંતામાં કેટલો વધારો થાય છે. નમસ્કાર, આજે આટલું. આપ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ. મને આપશો રજા.